रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जनरल न्यूज़ HD में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ आयशा अहमद। नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर। बुलेटिन में सबसे पहले आपको कबीरवाला से आगाह कर रही हैं। अबरार हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक कबीरवाला से PP 212 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नामजद उम्मीदवार रुबीना ज़हरा गर्देजी ने कहा है कि मुखालिफिन के झूठे प्रोपेगेंडे की तरदीद करती हूँ। मुखालिफिन शिकस्त खौफजदा होकर झूठे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मैं किसी के हक में नहीं बैठी, ना मैं किसी के हक में बैठूंगी। ये प्रोपेगेंडे बिल्कुल गलत है। कभी मार कुटाई हो रही है, कभी कह रहे हैं जी हम तुम्हारी सड़कें बंद कर देंगे, लोगों को धमकाया जा रहा है। किसी की गरीब लोग हैं तो उनको तो इतना खौफ फैला दिया गया इन लोगों ने कि किसी को कह रहे हैं हम तुम्हारी बकरी चोरी कर लेंगे, किसी की बकरी चोरी हो रही है, किसी को मारा जा रहा है, किसी के। मैं जहां जाती हूँ पीछे दोनों ग्रुप्स के लोग पहुंच जाते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या ये आपकी जागीर है? मैंने आज आप सब सहाफियों को, टीवी मीडिया चैनल्स के आप लोगों को इसलिए बुलाया है कि मैं आज ये कहना चाहती हूँ कि मेरे खिलाफ सियासी प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। लोग दर हकीकत मेरे से खौफजदा हो गए और उनको अपनी हार नजर आ रही है। मेरे पोस्टर्स फाड़े जा रहे हैं जो कि हमने इलेक्शन कमीशन को मुतल्ला कर दिया था। मेरे लोगों को मारा जा रहा है और सिर्फ बड़े लड़ाई होती है बड़ों की। छोटे बच्चे जब आपस में खेल रहे हैं वो कह रहे हैं तीर आया तीर आया तीर आया, बीबी आई बीबी आई बीबी आई, तो वो उन बच्चों को मारा जा रहा है। अभी इस वक्त भी चक शेर खान में एक छोटे बच्चे को इन्हीं तरह बड़े ने मारा है, डंडों से मारा है कि वो तीर की बातें कर रहा था। ऐसी सियासत को हमारे इस हलके से खत्म हो जाना चाहिए। हमारा हलका भी एक पढ़ा लिखा हलका होना चाहिए। ये वडेरा मरूसी सियासत को खत्म हो जाना चाहिए। उधर से दूसरी तरफ से सैयद ग्रुप के चंद लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि आप हुसैन जानिया के हक में बैठ गई हैं। मैं 4 साल से अपने इस हलके की आवाम के दुख दर्द में शामिल हूँ। खबर शामिल करते हैं गढ़ा मोड़ से। मंजूर जट की रिपोर्ट के मुताबिक गढ़ा मोड़ में भी यौम यकजहती कश्मीर मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में जमात इस्लामी यूथ विंग गढ़ा मोड़ के ज़ेर एहतमाम यकजहती कश्मीर रैली निकाली गई। दूसरे शहरों की तरह गढ़ा मोड़ में भी यौम यकजहती कश्मीर मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में जमात इस्लामी यूथ विंग गढ़ा मोड़ के सदर अब्दुल्ला भट्ट की क़यादत में यकजहती कश्मीर रैली निकाली गई। रैली में अब्दुल्ला भट्ट, हुसैन अब्दुल्ला भट्ट, शाहिद महमूद गुज्जर, चौधरी राशिद, प्रोफेसर दिलावर समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। रैली के शुरका ने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, है हक हमारा, आज़ादी के फलक शगाफ नारे लगाए। इस मौके पर खिताब करते हुए अब्दुल्ला भट्ट और प्रोफेसर दिलावर ने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है और कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी दरअसल तकमील पाकिस्तान की जदोजहद है। शुरकाए रैली ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के ऐन मुताबिक मसला कश्मीर हल करने का मुतालबा किया। साहिवाल से ब्यूरो चीफ मियां सलीम बाबर के मुताबिक नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस B16 चीचावतनी में जनाब इंस्पेक्टर जनरल मोटरवे पुलिस सलमान चौधरी के अहकामात की रोशनी में DIG N5 सेंट्रल रीजन शाहिद जावेद और सेक्टर कमांडर SP शहबाज आलम की हिदायत पर 5 फरवरी कश्मीर डे यौम यकजहती के तौर पर मनाया गया, जिसमें मोटरवे पुलिस के अफसरान ने DSP वहीदुल कमर की क़यादत में टोल प्लाजा हड़प्पा पर यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से वक्त का एहतमाम किया, जिसमें इस अज़्म का इजहार किया गया कि पूरी पाकिस्तानी कौम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ है। यौम यकजहती कश्मीर मनाने का मकसद कश्मीरी बहन भाइयों को ये बावर कराना है कि आज़ादी की इस जंग में वो अकेले नहीं हैं। पाकिस्तानी कौम अपने कश्मीरी भाइयों की जदोजहद में उनके शाना बशाना है। लुडन से सैफुल्लाह के मुताबिक इलेक्शन में सिर्फ चंद रोज बाकी हैं और उम्मीदवारों की तरफ से जोड़ तोड़ का सिलसिला जोरों शोर से जारी है। लुडन से वट्टू बरादरी ने मियां अब्दुल गफूर वट्टू, हाजी नवाज वट्टू की सरबराही में उम्मीदवार MNA सैयद साजिद मेहदी और उम्मीदवार MPA मियां इरफान अकील दौलताना की भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया। वट्टू बरादरी ने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान बहुत बड़े इज्तिमा की सूरत में किया, जिसमें दीगर बरादरियों के सरबराहान मोहम्मद इकबाल भट्ट, रजब अली खरल, मोहम्मद बशीर शेख, फैज बख्श माची, गुलाम कादिर मोची भी मौजूद थे। इस मौके पर दीगर बरादरियों नट बरादरी, खरल बरादरी, शेख बरादरी, माची बरादरी समेत दीगर ने भी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की भरपूर हिमायत का ऐलान किया, जिससे मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की कामयाबी वाज़िह नजर आने लगी है।
पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग हासिलपुर की तरफ से यौम यकजहती कश्मीर रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत सदर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग मोहम्मद अफजल भट्टी, उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली मोहम्मद अरशद जट, नायब सदर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग हासिलपुर चौधरी डॉक्टर अशफाक, उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली मलिक मोहम्मद अमजद खिची, कन्वीनियर कारी अब्दुल रहमान, तहसील सदर मुस्लिम यूथ लीग हासिलपुर जाहिद सेठी, सिटी सदर मुस्लिम यूथ लीग हासिलपुर हाफिज कमर शहजाद ने की। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग हमेशा अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ी रहेगी, जिस हद तक हो सका अपने कश्मीरी भाइयों की मदद जारी रखें। खैरपुर टामे वाली से आदिल नवाज के मुताबिक खैरपुर टामे वाली अल खिदमत फाउंडेशन के ज़ेर तमाम माजूर अफराद के लिए व्हील चेयर तकसीम की गई, जिसके मेहमान खुसूसी चेयरमैन बैतुल माल मियाँ हैदर अब्बास पीरज़ादा थे, जिन्होंने अपने हाथों से माजूर अफराद को कन्वीनियर अल खिदमत फाउंडेशन मोहम्मद इकबाल के हमरा तकसीम की। इस मौका पर उन्होंने कहा, अल खिदमत फाउंडेशन के इस काम की जितनी तारीफ की जाए कम है। उन्होंने कहा, इस काम में किसी किस्म की सियासी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। हमने बैतुल माल में बिला तफरीक लोगों की इमदाद में अपना किरदार बखूबी सरअंजाम दे रहे हैं। जो कुछ हो सका तालिबात को स्कॉलरशिप की मद में मुस्तहिक बच्चों को इमदाद देंगे। इस मौका पर वाइस चेयरमैन मुफ्ती अब्दुल हमीद, हाजी जफर, कासिम, शाहिद अब्बासी, बाबर सियाल, सदर प्रेस क्लब हामिद नवाज, साबिक चेयरमैन रब नवाज खान और मोहम्मद हफीज मौजूद थे। लुधिन से सैफुल्लाह के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर सैयद आसिफ हुसैन शाह की क़यादत में यौम यकजहती कश्मीर रैली का इनाकाद किया गया। रैली जिला कौंसिल हॉल से डीसी ऑफिस तक निकाली गई। रैली के शुरका ने कश्मीरियों के हक और भारतीय मजालिम के खिलाफ नारेबाजी भी की। मजलूम कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए डिप्टी कमिश्नर सैयद आसिफ हुसैन शाह की क़यादत में रैली निकाली गई, जो कि जिला कौंसिल हॉल से शुरू होकर डीसी कॉम्प्लेक्स में अख्ताम पजीर हुई। रैली शुरका ने कश्मीरियों के हक और भारतीय मजालिम के खिलाफ नारे लगाए। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर सैयद आसिफ हुसैन ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज का दिन कश्मीरी बहन भाइयों से इज़हार यकजहती का दिन है। निहत्ते कश्मीरियों पर भारतीय काबिज अफवाज के मजालिम पर आलमी बरादरी की बेहिसी काबिल अफसोस है। मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करके बैनुल अक़वामी कवानीन को पामाल किया। 75 साल से मसला कश्मीर हल तलब है। आलमी हुकूक के इदारे कश्मीरियों पर होने वाले मजालिम को रुकवाने में अपना किरदार अदा करें। अहले वतन भारतीय मजालिम के खिलाफ कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं। रैली में ताजिर बरादरी, वकला, शहरियों के अलावा सरकारी अफसरान और मुलाजमीन की कसीर तादाद शरीक हुई। अबरार हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक कबीरवाला से पेट्रोलिंग पोस्ट कोहीवाला इंचार्ज चौधरी नदीम जावेद अपनी टीम के हमरा गश्त पर थे तो एक गुमशुदा बच्चा मिला जो अपना नाम इस्माइल वल्द सलीम बताता था, लेकिन अपना एड्रेस नहीं बता सकता था। लेकिन चौधरी नदीम जावेद की कोशिशों से उनके वालिदैन को तलाश करके बच्चे को उनके हवाले कर दिया गया। वालिदैन ने बेहतरीन काम पर चौधरी नदीम जावेद और उसकी टीम की काविशों को सराहा। ओल्ड हासिलपुर में निजी मैरिज हॉल में नून लीग का एक अजीमुशान जलसा मुनाकिद हुआ, जिसमें मियां रियाज हुसैन पीरज़ादा और अफजल गिल मेहमान खुसूसी थे। साबिक वाइस चेयरमैन हाजी मोहम्मद शफी अंजुम और शेख मोहम्मद इमरान ने मेजबानी के फराइज सरअंजाम दिए। इसमें साबिका काउंसलर्स ने अपने अपने हल्के के सरबराहान के साथ कसीर तादाद में शिरकत की और अहद किया कि हम पीरज़ादा गिल ग्रुप को शेर पे मोहर लगाकर कीमती वोट देकर कामयाबी से हमकिनार करवाएंगे। मेजबानों की जानिब से मीटिंग में शामिल होने वाले मेहमानाने गरामी का शुक्रिया अदा किया गया। मुल्तान से आपको आगाह कर रही है यूनियन काउंसिल 38 में कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए जमात इस्लामी के रहनुमा डॉक्टर इमरान गोराया ने कहा कि इस बार तराजू जीतेगा। अवाम तमाम सियासी पार्टियों को आजमा चुके हैं और बाकी तमाम पार्टियों के बयानिए अवाम में फ्लॉप हो चुके हैं। उन्होंने कहा, जमात इस्लामी जीतकर अवाम को उनकी महरूमियों से निजात दिलाएगी। इस मौका पर कसीर तादाद में नौजवानों और अहलियाने हल्का ने शिरकत की। नौजवानों की जानिब से फलक शिगाफ नारे भी लगाए गए। वो पीपल्स पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हैं और जो सारी उम्र ये कहते थे कि सारा टप्पर चोर है, वो एक नहीं 4 उम्मीदवार मियां साहब के और सारे टब्बर के वोट मांग रहे हैं। आप भी अगर आपकी आंखें नहीं खुलती तो फिर मैं तो कहता हूँ डॉक्टर सफदर हाशमी साहब आई स्पेशलिस्ट है। अगर आपके बच्चे पूरे हो गए हैं तो फिर आपने अपनी खातून को मैदान में उतार दिया, लेकिन सीट अपने खानदान में रखी। दूसरी तरफ गिलानी खानदान है, हर हल्के से गिलानी साहब के बच्चे उम्मीदवार हैं। क्या मुल्तान की गलियों और कूचों में, मुल्तान के चौकों और चौराहों में कोई और नौजवान, कोई और बुजुर्ग, कोई पढ़ा लिखा बंदा इस काबिल नहीं है कि इस मुल्तान की नुमाइंदगी कर सके?
जमात इस्लामी वो जवान आपके सामने खड़ा है, NA-150 से एक नौजवान काशिफ गुज्जर आपके सामने खड़ा है, अमजद नवाज जूता आपके सामने खड़ा है। आमिर शाह साहब को आप जानते हैं कि वो कोई प्राडो और लैंड क्रूजर वाले नहीं है, वो आपकी गली और मोहल्ले के अंदर रहते हैं, एक छोटी सी गली के अंदर रहते हैं। उनका कोई बहुत बड़ा बंगला, उनका महल या उनकी कोई 20 फुट ऊंची दीवार नहीं है जिसके अंदर आप नहीं देख सकते, जिसके दरवाजे आज गुजर रहे हैं, लेकिन नहीं आएंगे, ये आपको नहीं मिलेंगे। इस बात का हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको पहले भी तजुर्बा है। बहावलपुर से आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद मोहम्मद अब्बास की हिदायत पर इलेक्शन 2024 के पुरअमन इनेकाद के हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल हो गए। SDPOs और SHOs समेत 4000 से जायद पुलिस अफसरान और एहलकार तैनात होंगे। डॉल्फिन स्क्वाड, मुहाफिज स्क्वाड, एलीट फोर्स और ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी अपने फराइज सरअंजाम देंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दी गई हिदायत और IG पंजाब के अहकामात की रोशनी में इलेक्शन 2024 के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद मोहम्मद अब्बास की जेर कमांड सिक्योरिटी इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। जिला भर में A कैटेगरी के 79 पोलिंग स्टेशन, B कैटेगरी के 370 जबकि C कैटेगरी के 1152 पोलिंग स्टेशन समेत कुल 1601 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग अमले को सिक्योरिटी फराहम करते हुए और आवाम के जान और माल के तहफ्फुज को यकीनी बनाने के लिए 4000 से जायद अफसरान और जवान और 3000 से जायद वॉलंटियर्स के साथ दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे भी ड्यूटी सरअंजाम देंगे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद मोहम्मद अब्बास ने इलेक्शन के पुरअमन इनेकाद के हवाले से हिदायत जारी करते हुए कहा कि जिला के तमाम अफसरान और जवान फराइज की बजावरी के सिलसिले में ईमानदारी, खुश अखलाकी और मेहनत को शियार बनाएं। ये इलेक्शन आपके लिए चैलेंज की हैसियत रखता है। मुझे उम्मीद है आप एक मुनज़्ज़म फोर्स के बाज़मीर और फर्ज शनास ओहदेदार की हैसियत से इस चैलेंज को कबूल करेंगे और अपनी ड्यूटी में किसी किस्म की लापरवाही और कोताही नहीं करेंगे। इसके अलावा उन्होंने हिदायत की कि इलेक्शन का सामान और बैलेट बॉक्सेस की बाहिफाजत तरसील को यकीनी बनाएं। पोलिंग का सामान और बैलेट बॉक्सेस पोलिंग स्टेशन पहुंचाने, वोटों की गिनती और पोलिंग का सामान और बैलेट बॉक्सेस वापस पहुंचाने तक जिम्मेदारी से ड्यूटी सरअंजाम दें। खवातीन के पोलिंग स्टेशन पर लेडी पुलिस अफसरान तैनात की गई हैं। तमाम हसास पोलिंग स्टेशन पर वॉक थ्रू गेट नस्ब किए जाएंगे और किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल से निपटने के लिए DPO ऑफिस में मरकजी कंट्रोल रूम कायम किया गया है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए JanaNewsHD.com।